पीटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट एजीटीए आगामी जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें 15 नंबर का कंप्यूटर पूछने वाला है। तो आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज पहला प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का। भारत में किस पेमेंट बैंक ने पहली बार अपनी सेवा शुरू की थी, ठीक ना। कमेंट करिए कि किस बैंक ने भारत में पहली बार अपनी पेमेंट सेवा जो है कि शुरू की थी, ठीक है। ये है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है। कौन बैंक से है? एयरटेल पेमेंट बैंक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संगठनों द्वारा किस नवीनतम चाल को अपनाया जा रहा है, ठीक है। संगठनों द्वारा किस नवीनतम पहल को अपनाया जा रहा है, ठीक है। ये है सभी सोशल मीडिया को ब्लॉक करना या उन पर प्रतिबंध लगाना, एक भी गलत बात है, ठीक है। ट्विटर ट्विटर की अनुमति लेकिन फेसबुक पर रोक, ये भी गलत बात है। सोशल मीडिया पर रोक क्योंकि इसमें कर्मचारियों की उत्पादकता कम हो जाती है, ये भी गलत बात है, ठीक है। इसमें बी वाला सही है, ठीक है। बी वाला सही है। कर्मचारियों को बड़े स्तर पर सोशल मीडिया की पहुंच मुहैया कराना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गूगल एक्स द्वारा स्थापित एक शोध एवं विकास केंद्र, ठीक है। मकानी प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? मकानी प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, ठीक है। इसका लक्ष्य ये है, ठीक है। ये वाला उत्तर सही है। ये पतंगों का निर्माण करना जो पवन ऊर्जा का उपयोग करके हवा से दक्षतापूर्वक बिजली पैदा करता है, ठीक है। तीसरा का उत्तर ये हो जाएगा। एक, आगे बढ़ते हैं हम। बीपीएस फीचर क्या है जिससे गूगल मैप इंडोर लोकेशन नेविगेशन करने में मदद, ठीक है, मिलती है? क्या है? एक विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्या है? एक विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। डिजिटल वॉलेट के दो प्रमुख घटक होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन स्टोरेज। निम्न में कौन सा विकल्प सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन है? डेटाबेस, डेटाबेस में भंडारण, ठीक है। डेटाबेस में डेटा भंडारण, ठीक ना। डिजिटल वॉलेट के दो प्रमुख घटक होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन स्टोरेज। निम्न में कौन सा विकल्प स्टोरेज एप्लीकेशन की जिम्मेदारी नहीं होती है? डेटाबेस में डेटाबेस भंडारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? आप इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? वायरस एक अवांछनीय प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जा करके कंप्यूटर की फाइलों को, जो हमारी जरूरी फाइलें, इंपॉर्टेंट फाइलें, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्तर बी। कोड या ऐसा भाग जो अवांछित ऑपरेशन करता है जिसके कारण सिस्टम अव्यवस्थित हो जाता है और डेटा नष्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था, ठीक है, किसने किया था? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, ठीक है। जैक किल्बी ने किया था। इसका उत्तर क्या है? जैक किल्बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अफवाहों और नकली खबरों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पहल शुरू की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निम्न में से कौन सी पहल शुरू की है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अफवाहों और नकली खबरों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? चलिए इसका उत्तर दीजिए फटाफट, 8वें क्वेश्चन का। इसका उत्तर है डिजिटल मित्र, सी वाला, ठीक है। इसका उत्तर है डिजिटल मित्र। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय बैंकिंग में सीटीएस और ईसीसी
यस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ए वाला, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम और CCS का है एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। परिदृश्यों में से एक में उपयोगकर्ता आउटपुट को एक पेज पर लिखना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, 10वें का उत्तर डी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दिखाए गए MS वर्ड टूल की पहचान करें। ए जो है ए बना रहता है ऐसे ए, ठीक है, ऐसे करके ए बना रहता है। ये किसकी पहचान है? ये है वर्ड आर्ट की। किसकी पहचान है? वर्ड आर्ट की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। RDBMS में डाटा कहाँ संग्रहित होता है? RDBMS में यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटा कहाँ संग्रहित होती है? टेबल में। कहाँ होती है? टेबल में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है कि किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी के एक साथ अवस्था से संबंधित है? ठीक है, 13वां का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्डिनैलिटी। ठीक है, चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आकृति के अनुसार फंक्शन को क्रियान्वित करने के बाद परिणाम मूल्य क्या होगा? ठीक है, परिणाम मूल्य क्या होगा? इसका परिणाम मूल्य क्या होगा? सम करना है, सम। ठीक है, यानी कि इसका जोड़ करना है। जो बराबर का चिन्ह लगा कर ऐसे करके ये CM लिखा गया है, इसको C2 कामा C3 को। ठीक है, हम C2 को और फिर जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 5 4 9, इधर 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, इसे 2 2 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 24 69। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? 24 69। 14 का डी देखिए, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, डी और बी दोनों होगा, डी और बी दोनों होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? केवल सेकेंडरी मेमोरी, केवल रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी, केवल कैश मेमोरी। इसमें कौन सा है जो विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? निखिल, कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? ठीक है, ये है केवल कैश मेमोरी। ठीक है, CPU मेमोरी में शामिल केवल कैश मेमोरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 16वां का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है डी। जावा स्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइल के बिना एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। हार्ड डिस्क, जो CPU में लगा रहता है पहले से। ठीक है, हार्ड डिस्क है। एक्सेल का एक फार्मूला दिया गया है, C3 प्लस C4 प्लस C5 को C7 सेल से E7 सेल में कॉपी किया गया है। जब सेल सेलेक्टेड E7 सेल में होगा तो फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करेगा? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर E3 प्लस E4 प्लस E5 होगा। ठीक है, जब हम C3 C4 और C5 को C7 सेल से E7 में अगर कॉपी किया करते हैं तो सेल का जो
फार्मूला में क्या प्रदर्शित करता है सर, ठीक है, E3 और E4 E5 प्रदर्शित करेगा, ठीक है, यानी कि वो ई वाले कॉलम में चला गया, ठीक है। आपको मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से किसी विकल्प का उपयोग कर देंगे, सेव एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे सेव एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होती है, यानी कि ईमेल में एक साइन क्या होता है, इसका उत्तर दीजिए। ईमेल में एक साइन क्या होता है? यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक है जिसमें आमतौर पर उपयोगकर्ता की जानकारी संग्रहित होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इथरनेट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर दीजिए। इथरनेट को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका है 802.3, ठीक है। एक वायरस क्या होता है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे हमने देखा था, इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट को नए पेज से जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट को नए पेज से जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑफ फेस कनेक्टर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन पे। उस लिनक्स उस लीनियर लैन आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है जिसमें नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों के प्रसारणों के माध्यम के विस्तार पर पुनः उत्पन्न किया, ठीक है, को उत्पन्न किया जाता है और उस नेटवर्क पर मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये तो टोपोलॉजी से क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए। इसका होगा बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। कंप्यूटर में चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर, ओके। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान एस्केप की का दबाते हो तो क्या होगा? स्लाइड शो समाप्त हो जाता है, पावर पॉइंट विंडो मिनिमाइज हो जाता है, स्लाइड पहला स्लाइड प्रदर्शित होता है, अंतिम स्लाइड प्रदर्शित होता है। इसका उत्तर जाएगा ए, स्लाइड शो समाप्त हो जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड में फुट नोट्स और एंड नोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 27 का उत्तर दीजिए। इसका बी है, ठीक है। फुट नोट का प्रयोग करेस्पॉन्डिंग पेज के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक रिलेशनल डेटा मॉडल में निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा की जोड़ तोड़ कैसे की जाती है? 28 का, ठीक है, 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑपरेशन। हम 29 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यह क्या? 29 विशिष्ट यानी कि यूनिक होनी चाहिए। की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि वह यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ब्लूटूथ किस तकनीकी पर कार्य करता है? ठीक है, ये पिछले वाले परीक्षा में जो अभी जो एक्सरे टेक्नीशियन का था उसमें पूछा गया था, ठीक है। ब्लूटूथ किस तकनीकी पर कार्य करता है? ये जो है कि रेडियो आवृत्ति तकनीकी पर काम करता है, ठीक है। विंडोज में क्यू में पड़े कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? ठीक है, विंडोज में क्यू में पड़े कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? ठीक है, इसको कर सकते हैं हम प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंटर कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं और राइट क्लिक करें और कैंसिल क्या चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर यही होगा। उच्च स्तरीय बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता? ठीक है, कौन सा उपकरण नहीं जोड़ा जा सकता? ठीक है, यह लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यूपीएस से चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। यूनिक्स में प्रोसेस क्या है? यूनिक्स में प्रोसेस क्या एक है, क्या है?
ये है चलता प्रोग्राम, एक रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। प्रोसेस क्या है? चलता रिएक्ट रनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। एक लाइन भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच जिसे हब कहा जाता है पर मिलते हैं को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी। 25 क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस क्या होता है? यह नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को दिया गया एक यूनिक नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? एक विशिष्ट नंबर होता है, ठीक। यह एक नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को दिया गया एक विशिष्ट नंबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इसको जाना जाता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। हम निम्नलिखित में से कौन सा पहला गणना उपकरण था? अबेकस, ठीक है। 1 टेराबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? ठीक, एक टीबी लगभग कितने के बराबर होता है? चलिए बताइए। बाइट तो होगा नहीं, जीबी तो होगा नहीं, केबी तो होगा नहीं, मेगा तो होगा नहीं, बताइए किसके बराबर है? ये है गीगाबाइट के बराबर, ठीक है, जीबी के बराबर, ठीक है। इसका उत्तर आप दे सकते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विंडो आइकन को क्लिक किया जाता है? ठीक है, बी वाले को, ठीक है। या तो हम F5 प्रेस करते हैं कंप्यूटर से तब भी रिफ्रेश हो जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्रैकर्स द्वेषपूर्ण हैकर्स हैं जो सूचना की चोरी करने या क्षति पहुंचाने के लिए उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? पायरेट्स, ब्लैक हैट होते हैं, ठीक है। एक कैसे होते हैं? ये ब्लैक हैट होते हैं। जो हमारे हैकर होते हैं किसी सॉफ्टवेयर में घुस करके उसका जो है कि क्रैक बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या क्या कहते हैं? ब्लैक हैट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 41 वाले क्वेश्चन पे। रोम किसका एक उदाहरण है? ठीक है, रोम किसका एक उदाहरण है? चलिए बताइए इसका उत्तर दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल होती है उसके प्रोग्राम को हम बदल नहीं सकते हैं। एक जो वोलेटाइल होती है उसको प्रोग्राम को हम बदल सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? इसमें कौन सी मेमोरी है जो यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है। इस कौन सी मेमोरी इसमें है? सेकेंडरी डिवाइस कौन सी इसमें है? सेकेंडरी डिवाइस, जैसे यूएसबी हो गया, ठीक है, यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। ये सब कैसी हैं? ये सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यानी कि द्वितीयक मेमोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ये है ओपेरा, ठीक है, ये है ओपेरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम 44वें वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है सीडी रोम। सीडी रोम का उदाहरण फुल फॉर्म क्या होता है? कैम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कैम्पैक्ट कैम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB, 750 MB तक होती है, ठीक है। एम एस वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स
प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग, कौन सी बटन का प्रयोग हम फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करते हैं, किस बटन का प्रयोग करके, F5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 46वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटों में मौजूद होती है। ठीक है, 46वें क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक ना, HD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें एक प्लेट होती है जो एक मोटर के माध्यम से घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, जिसमें जो ऑप्टिकल माध्यम से सूचना स्टोर रहती है, वो कौन सी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, डिजिटल वोलेटाइल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, डिजिटल वोलेटाइल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका आप उत्तर दें 47वें का। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, डिजिटल वैलेट यानी कि जो हम पैसा डिजिटल रखते हैं वस्तु को खरीदने के लिए, चोरी से बचाने के लिए, अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी नकल या वितरण क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी वितरण या क्रैक करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। फ्लो चार्ट हमें क्या करने में मदद करता है, फ्लो चार्ट हमें क्या करने में मदद करता है, समस्या को पूरी तरह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने। ठीक है, समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का है। एक प्रोग्राम की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाया जाता है कैसे, ओवल के माध्यम से। ठीक है, कैसे, ओवल के माध्यम से। इसका फ्लो चार्ट इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा, जिसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, इसके उत्तर सहित। ठीक है, इसका उत्तर सहित आपको मिल जाएगा। यह जो है कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 और AGTA के जो 15 क्वेश्चन आते हैं UPTSS द्वारा पूछे गए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा ये रिपीट भी होंगे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए आज हम ये समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, और PDF जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें और PDF ले। ठीक है, थैंक यू।